नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड बुलेटिन, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती बल्कि बिहार झारखंड की आवाज बनकर सामने आती हैं। और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। राज्य की सियासत से लेकर गांव शहर की हर बड़ी और जरूरी खबर के लिए बने रहिए हमारे साथ। बात होगी खूंटी की, जहां पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुषों ने पिछड़े और ओबीसी वर्ग को 0% आरक्षण किए जाने के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली। साथ ही बात होगी रामगढ़ की, जहां 2 बड़ी चोरी से परे शहर में मचा हड़कंप। और बताएंगे कैसे समस्तीपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा को मारी टक्कर, एक पैसेंजर महिला बुरी तरह घायल। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खूंटी में पिछड़ा वर्ग संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों महिला पुरुषों ने पिछड़े और ओबीसी वर्ग को 0% आरक्षण किए जाने के विरोध में जनाक्रोश रैली निकाली। ये रैली नेताजी चौक से उपायुक्त कार्यालय तक गई, जहां प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया और उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि खूंटी सहित 5 जिलों के रोस्टर में पिछड़ी जातियों को 0% करना गलत है और केंद्र सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए 27% ओबीसी आरक्षण को फिर से लागू किया जाए। साथ ही पेशा कानून में भागीदारी और निकाय चुनाव में हिस्सेदारी की मांग की गई। लोगों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने 2010 में कानून लाकर उनका 27% आरक्षण खत्म किया है, जिसका वे लगातार विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, मुख्य मांग क्या है? मांग हम लोग का यही है कि जिला रोस्टर में हम लोग को माने काफ़ी सालों से 0 कर दिया गया है। 5 जिला में, जैसे खूंटी हो गया, गुमला हो गया, लोहरदगा हो गया, सिमडेगा हो गया, रांची हो गया। 5 जिला मतलब जो है पिछड़ी और ओबीसी रहता ही नहीं है, एकदम शून्य कर दिया गया है रोस्टर में। और दूसरी हम लोग का जो मांग है, जो पूर्व से केंद्र में हम लोग को 27% ओबीसी को जो आरक्षण दिया गया था उसको लागू किया जाए। देखा जाए तो जो 27% 2000 ईस्वी में जो केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग को दिया गया था, उसमें बदलाव करके 2010 में जो है सरकार 14% कर दिया, जो कि खूंटी, गुमला, रांची, सिमडेगा जो 5 जिला है उसमें बिल्कुल 0 है। कई सालों से देखा जा रहा है ये मांग हो रही है, लेकिन सरकार को कोई पहल नहीं किया जा रहा है। देखिए 2010 से हम लोग जो है इस विषय में लगातार मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि रोस्टर जो हम लोग को शून्य किए हैं, सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। हमारा ओबीसी सर्टिफिकेट आप निर्गत कर रहे हैं, हमसे वोट ले रहे हैं, लेकिन आरक्षण में देखिएगा तो हम लोग शून्य हैं। अगर जिस सरकार से मांग नहीं मांगी जाती है, अभी जो मांग लेके बैठे हैं, आगे की रणनीति क्या होगी, किस तरह का आगे आंदोलन देखेगा? ये तो चरणबद्ध आंदोलन अभी शुरुआत है। अगर हम लोग का मांग को अगर नहीं सुना जाएगा तो आगे हम लोग इससे भी ज़्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। उसके लिए चक्का जाम भी करना होगा तो करेंगे। हाँ। खूंटी से सीनियर संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। रामगढ़ थाना क्षेत्र में 2 बड़ी चोरी की घटनाओं से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया है। पंचवटी अपार्टमेंट में पीएनबी गिद्दी शाखा के बैंक मैनेजर और एक निजी कंपनी के जीएम के फ्लैट को चोरों ने निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर लाखों के जेवर और नकदी चोरी कर ली, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है, जिसने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और सीसीटीवी फुटेज समेत तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं, जिनमें संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई हैं। पुलिस अधीक्षक अजय कुमार ने घटनास्थल और पीड़ितों से मुलाकात कर जल्द ही मामलों का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा दिलाया है। वहीं पुलिस लगातार छापेमारी कर चोरों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसमें कि 2 फ्लैट्स में कुछ नहीं मिला है। एक फ्लैट में उनको कुछ सामान, कुछ ज्वेलरी है जो कि चोरी हुई है। एक पीएनबी के मैनेजर हैं मनीष जी, उनके घर में ये चोरी हुई है और ये काफ़ी शहर के बीच में पौष इलाके में है और यहाँ की जो सोसाइटी है वो भी काफ़ी एक्टिव है, बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं कुछ चूक है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जो प्रॉपर इंस्टॉल्ड होना चाहिए वो नहीं है, कुछ गार्ड्स की कमी है और आने वाले जाने वाले लोगों पे भी निगरानी एक होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसकी थोड़ी सी कमी है। बट जो लोग हम लोग अपनी मेरी पूरी टीम लगी हुई है पिछले 2 दिनों से और ये हमारे लिए भी एक चैलेंज की बात है कि हम जो भी चोरी हुई है उसका खुलासा करें। प्रीवियसली जो भी बहुत सारे क्राइम्स हुए हैं, हमारी टीम काफ़ी बेहतर काम कर रही है, सबका खुलासा हुआ है, बड़े बड़े क्राइम्स का खुलासा हुआ है। रहेगा हमारा कि हम जल्द से जल्द जिला प्रशासन जो पहली घटना पंचवटी में इतनी बड़ी घटना घटित हुई है और यहाँ के जितने भी रेजिडेंट हैं वो थोड़ा कुछ पकड़ा जाए।
एक्चुअली सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुआ है हमारा चोर। प्राइवेट कैमरास थे और लिफ्ट में भी हमारे सोसाइटी के कैमरास थे। लिफ्ट में तो कैप्चर नहीं हुआ है, 2 प्राइवेट कैमरास में चोरों का कैप्चर हुआ है फोटो, जिसमें वो पूरे अपने फेस ढके हुए हैं, हैंड ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं। वो फुटेज भी प्रशासन को प्रोवाइड कर दी गई है। सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं? सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पे हमारा टोटल 5 सिक्योरिटी गार्ड अभी है। अब हम लोग आज इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग और भी टोटल 182 फ्लैट्स हैं हमारे। चोरी एक्चुअली ताला तोड़ा गया है 3 फ्लैट्स का, जिसमें एक फ्लैट में भीषण चोरी हुई है और 2 फ्लैट में, एक फ्लैट पूरा खाली था जिसमें कुछ चोरी नहीं हुआ है, और एक और फ्लैट जो है 104 उसमें खोला गया है। उसमें ओनर से बात किया है, उसमें उन्होंने कहा है कि वैसा कुछ चोरी नहीं हुआ है हमारे यहाँ से। जो C-304 है, जिसका FIR भी प्रशासन के पास हुआ है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमारा 20 से 21 लाख रुपए का टोटल चोरी हुआ है। सुदीप सरकार, सचिव पंचवटी। रामगढ़ से सीनू संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट। समस्तीपुर हसनपुर थाना क्षेत्र के दूधपुरा पुल पर रोसड़ा की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रक ने ई रिक्शा में मारा जोरदार टक्कर। ई रिक्शा चालक एवं पैसेंजर बुरी तरह घायल। घायलों को परिजनों के द्वारा रोसड़ा के निजी अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक चालक तेज गति और शराब के नशे में धुत होकर वाहन चला रहा था। टक्कर के बाद ट्रक चालक को ग्रामीणों के द्वारा अपने कब्जे में रख लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। समस्तीपुर से सीनू संवाददाता गौतम कुमार सिंह की रिपोर्ट। बिहार झारखंड बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।